नमस्कार, स्वागत है हमारे राजस्थान में। मैं हूं आपके साथ हर्षदा जोशी। सबसे पहले बुलेटिन में बात करेंगे सिकराय की। सिकराय विधानसभा क्षेत्र के पीलवा गांव में आयोजित क्रिकेट प्रतियोगिता का उद्घाटन जिला परिषद सदस्य ओम प्रकाश घुमना ने फीता काटकर किया। उन्होंने खिलाड़ियों व दर्शकों को संबोधित करते हुए कहा कि खेल न सिर्फ मनोरंजन बल्कि जीवन में अनुशासन, आत्मविश्वास और संतुलन सिखाता है। उनका कहना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिभा की कोई कमी नहीं, जरूरत है तो उन्हें मंच देने की। ऐसे आयोजन ग्रामीण युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। इस मौके पर सरपंच सीआर मीणा, पवन दोई, रवि केदार, सुरेश समेत गांव के पंच पटेल और सैकड़ों खेल प्रेमी उपस्थित रहे। सिकराय से अनूप पाटोदिया की रिपोर्ट। बनेठा उप तहसील मुख्यालय स्थित राजीव गांधी सेवा केंद्र में मंगलवार देर शाम एडीएम रामरतन सोकरिया व उनियारा एसडीएम शत्रुघ्न सिंह गुर्जर की अध्यक्षता में रात्रि चौपाल और जनसुनवाई कार्यक्रम हुआ। ग्रामीणों ने आंगनबाड़ी केंद्र, अतिक्रमण, पेयजल, बिजली कटौती, ग्राम विकास अधिकारी को बनाए रखने जैसी समस्याएं रखी। अधिकारियों ने कई समस्याओं का मौके पर समाधान किया और शेष मामलों की जांच कर शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए। कार्यक्रम में तहसीलदार प्रवीण सैनी, नायब तहसीलदार पूजा मीणा, जलदाय व बिजली विभाग सहित सभी विभागों के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। उनियारा से राजेश सैन की रिपोर्ट। बांदीकुई से खबर है, जहां वार्ड 32 नयाबास में चिम्मन लाल सैनी द्वारा अपने मकान की छत पर मोबाइल टावर लगवाए जाने को लेकर कॉलोनी वासियों में गुस्सा व्याप्त है। नियमों के खिलाफ हो रही इस कार्रवाई पर लोगों ने विरोध जताते हुए नगरपालिका कार्यालय पर प्रदर्शन किया। पार्षद गिरिराज सैनी ने बताया कि इस मकान के सामने 30 फीट सड़क भी नहीं है, जिससे अग्निकांड जैसी स्थिति में दमकल पहुंचना मुश्किल होगा। कॉलोनी घनी आबादी वाली है, जहां टावर से रेडिएशन का खतरा बच्चों और गर्भवती महिलाओं को हो सकता है। पार्षद ने पूर्व में अधिशासी अधिकारी को अवगत भी कराया था, लेकिन प्रशासन ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। लोगों ने एसडीएम को ज्ञापन देकर टावर रुकवाने की मांग की है। बांदीकुई से देवेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। ये सर वार्ड नंबर 32 नयाबास में एक चम्मन लाल सैनी पुत्र बिरदीचंद सैनी है, जिसका मकान है, उस पर मोबाइल टावर लगाने की कार्रवाई चल रही है। ये नियमों के बिल्कुल विरुद्ध है। वहाँ पर कोई 30 फीट के रोड नहीं है, न ही जिस मकान पर टावर लगाया जा रहा है उससे अन्य मकानों की दूरी 35 मीटर भी नहीं है। ये सब मिली भगत से कार्य हो रहा है। उसकी शिकायत हमने पिछले 3 महीने से लगातार नगर पालिका में कर चुके हैं, लेकिन अभी उस मोबाइल टावर को न तो हटाया गया है, न उसको रोकने की कार्रवाई की गई है। मोबाइल टावर से वहाँ गर्भवती महिलाएं, बच्चे, बिल्कुल भीड़भाड़ वाले इलाके में ये टावर लगाने की कार्रवाई हो रही है, जो बिल्कुल नियमों के विरुद्ध है। इसलिए हम यही मांग करते हैं कि नियमों के विरुद्ध ये टावर न लगे, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा जनता को नुकसान न हो, और पूरी कॉलोनी का इसमें विरोध है। इसलिए इस मोबाइल टावर को जल्दी से जल्दी हटाया जाए। बनेठा उप तहसील मुख्यालय पर मंगलवार को जिला प्रमुख सरोज बंसल ने आकस्मिक निरीक्षण कर कस्बे की सफाई व्यवस्था का जायजा लिया। बस स्टैंड से लेकर बड़ा बास, मुख्य बाजार, आजाद चौक, टपटा मोहल्ला, अस्पताल और छतरी चौराहा तक पैदल चलकर उन्होंने सफाई की स्थिति को देखा। कई जगह गंदगी और कीचड़ मिलने पर उन्होंने नाराजगी जाहिर की और ग्राम विकास अधिकारी को तुरंत सफाई व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए। बस स्टैंड पर बने शौचालय की दुर्दशा पर भी फटकार लगाई। इस दौरान अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी ललित कुमार ने भी निरीक्षण किया और ग्राम पंचायत में जनप्रतिनिधियों व सफाई ठेकेदारों की बैठक लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए। साथ ही उनियारा विकास अधिकारी को कीचड़ और सफाई व्यवस्था सुधारने को कहा। उनियारा से राजेश सैन की रिपोर्ट। साफ सफाई अभियान पूरे राजस्थान में चल रहा है। माननीय मदन जी दिलावर, पंचायत राज मंत्री और शिक्षा मंत्री के द्वारा ये अभियान चलाया जा रहा है। जगह जगह पे हमने भी पूरे लेटर निकाल रखे हैं, पाबंद कर रखा है। सारे सरपंच सेक्रेटरी को प्रभारी बना रखे हैं, नोडल अधिकारी बना रखे हैं कि पूरा जिला एक स्वच्छ जिला बने। लेकिन उसके तहत पूरे महीने भर से इसकी प्रोसेसिंग चल रही है। सबको बार बार में फ़ोन किए जाते हैं। आज बनेठा का निरीक्षण किया गया, औचक निरीक्षण किया गया। हमने देखा कि यहाँ कोई साफ़ सफाई नहीं चल रही है। नालियाँ और नाले भरे पड़े और रोड पे कीचड़ भरा है और पूरा शहर गंदा पड़ा है। शौचालय जो था वो कई दिनों से गंदा पड़ा था, उसके लिए क्या कुछ कहेंगे? जो मेन बस स्टैंड पर ही है शौचालय गंदा पड़ा था, वो तो पूरा ही, जब पूरा गंदा पड़ा है तो इसके लिए यहाँ नोटिस दिया जाएगा कि इस तरह से पूरी, या तो सिस्टम बनाया जाएगा कि पूरा साफ़ सुथरा शहर रहे, पूरा साफ़ सुथरा बनेठा रहे, पूरी पंचायत साफ़ सुथरी रहे। एक नियम बनाए जाएंगे कि किस वार्ड में कब कचरा वैन जाएगी या कब किस वार्ड में सफाई होएगी। जन सहभागिता, किस तरह से जन सहभागिता के द्वारा हम अपने शहर को साफ़ सुथरा कर सकते हैं। पूरी इस तरह का निर्णय लिए जा रहे हैं कि भाई हम अपने शहर को अपने
गांव को स्वच्छ। हनुमानगढ़ से खबर है जहां इस बार गर्मी ने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। अधिकतम तापमान 46 डिग्री और न्यूनतम 31.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो बीते 10 सालों में सबसे ज्यादा है। खास बात यह रही कि रात में भी गर्म हवाओं ने लोगों को लू का एहसास कराया। मौसम विभाग ने अगले 72 घंटों तक हीट वेव को लेकर अलर्ट जारी किया। पंखे, कूलर और एसी तक इस गर्मी में फेल होता नजर आ रहा है। दोपहर के वक्त सड़कों पर सन्नाटा छाया रहता है। आंकड़ों के मुताबिक 2015 में मई महीने में रात का न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस था, जो अब 2025 में 31 डिग्री तक पहुंच गया। लगातार बढ़ते तापमान ने आमजन की चिंता को बढ़ाकर रख दिया। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। खबर पोखरण से, जहां क्षेत्र के छान गांव में आपसी कहासुनी के बाद पति पत्नी ने कीटनाशक का सेवन कर आत्महत्या का प्रयास किया। परिजन दोनों को गंभीर हालत में पोखरण के जिला हॉस्पिटल लेकर गए। जानकारी मिलते ही पोखरण पुलिस भी अस्पताल पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। डॉक्टर्स ने सुमन पत्नी उगम सिंह को प्राथमिक उपचार के बाद निगरानी में रखा है, जबकि उगम सिंह की स्थिति गंभीर होने पर उन्हें जोधपुर रेफर करने की तैयारी की जा रही है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पोखरण से भूपेंद्र राणा की रिपोर्ट। बुधवार सुबह कोलारी थाना क्षेत्र के कोलारी गांव में खेत पर काम करने जा रहे किसान की करंट लगने से मृत्यु हो गई। मृतक की पहचान 35 वर्षीय नेम सिंह पुत्र बाबूलाल लोधा के रूप में हुई। जानकारी के मुताबिक नेम सिंह खेत जा रहे थे, तभी पास में लगे ट्रांसफार्मर में अचानक करंट आने से वे उसकी चपेट में आ गए और गंभीर रूप से झुलस गए। परिजन उन्हें तत्काल जिला हॉस्पिटल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। घटना के बाद गांव में शोक का माहौल है। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। बालोतों से खबर है, जहां क्षेत्र के इटवाया गांव में मदन सिंह राजपुरोहित की शादी समारोह के दौरान राजपुरोहित समाज ने नशा न करने का सराहनीय संकल्प लिया। अफीम, डोडा, पोस्त जैसे नशीले पदार्थों से दूर रहने का यह फैसला समाज में सकारात्मक संदेश देगा। इस निर्णय से न केवल राजपुरोहित समाज के लोग लाभान्वित होंगे, बल्कि अन्य समाजों के लिए भी प्रेरणा बनेगा। समाज के वरिष्ठ सदस्य सावल सिंह, नारायण सिंह, नरपत सिंह, दुर्ग सिंह, बाबू सिंह, सोहनलाल खिलेरी, मेहर सिंह सहित कई लोग इस मौके पर मौजूद थे। ये कदम नशामुक्त जीवन की दिशा में एक जरूरी पहल है, जो युवाओं को सही राह दिखाने में मदद करेगा। बालोतरा से भगाराम की रिपोर्ट। अब खबर पिंक सिटी जयपुर से है, जहां अवैध रूप से संचालित मैरिज गार्डन्स पर नगर निगम ग्रेटर की सख्ती लगातार जारी है। नवीनीकरण शुल्क जमा नहीं कराने पर कई विवाह स्थलों को अब सील कर दिया गया है। आइए जानते हैं पूरी जानकारी इस रिपोर्ट में। नगर निगम ग्रेटर जयपुर द्वारा विवाह स्थल पंजीयन और नवीनीकरण शुल्क बकाया रहने पर शहर के विभिन्न क्षेत्रों में कार्रवाई तेज कर दी गई है। झोटवाड़ा जोन की टीम ने महाराणा प्रताप मार्ग स्थित विनायक मैरिज गार्डन और सिरसी रोड पर निमंत्रण बाग मैरिज गार्डन को सील कर दिया है। इसी तरह मालवीय जोन, मानसरोवर जोन और सांगानेर जोन में भी बकाया शुल्क के चलते मैरिज गार्डन्स को सीज किया। सांगानेर के महाद्रमपुरा बस स्टैंड स्थित विवाह स्थल पर भी कार्रवाई की गई। नगर निगम ने मार्च में 2 दिवसीय शिविर आयोजित कर रजिस्ट्रेशन और शुल्क जमा कराने का मौका दिया था। बावजूद इसके जिन विवाह स्थलों ने 31 मार्च 2025 तक शुल्क नहीं चुकाया, उनके विरुद्ध अब सीज की कार्रवाई लगातार जारी है। राजधानी जयपुर के कानोता थाना क्षेत्र में हनुमान वाटिका में रविवार को 2 दर्जन से ज्यादा बदमाशों ने दिन दहाड़े दहशत फैलाकर एक सैनिक उदय सिंह गुर्जर के घर पर हमला कर दिया। बदमाशों ने लाठी डंडे, सरिया और पत्थरों से हथियारबंद होकर मकान के शीशे तोड़े, गाड़ियों को क्षतिग्रस्त कर दिया और करीब 2 घंटे तक आतंक मचाते रहे। इस घटना से क्षेत्र में डर का माहौल है, सदमा व्याप्त हो गया है। पुलिस मौके पर पहुंचने में देरी से पहुंची और आते ही बदमाश निजी स्कूल प्रियंका राहुल उच्च माध्यमिक शिक्षा निकेतन के गेट में छिप गए। वीडियो में साफ दिखता है कि अपराधी इस स्कूल को अपना ठिकाना बना चुके हैं। पीड़ित ने आरोप लगाया है कि पुलिस, विशेषकर कि कानोता थाना के अधिकारी, इन बदमाशों से मिलीभगत कर कार्रवाई नहीं कर रही है। स्थानीय पुलिस पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं, क्योंकि शिकायत और नामजद रिपोर्ट के बाद भी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। पीड़ित ने मुख्यमंत्री और पुलिस मुख्यालय से न्याय की गुहार लगाई। इस मामले ने कानोता क्षेत्र में कानून व्यवस्था पर गहरा संकट दिखा दिया है और जनता में असुरक्षा का माहौल बढ़ा दिया। बस्सी से रामफूल मीणा की खास रिपोर्ट। और चलिए इसी खबर के साथ हमारा राजस्थान बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।